दिल्ली के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हमला थमता नहीं दिख रहा। आज सुबह पार्टी के नेता आशुतोष ने पहले एलजी को कांग्रेस का एजेंट बताया और शाम होते होते खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नजीब जंग को एक चिट्ठी लिखते हुए उन पर हमला बोल दिया। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर जन लोकपाल बिल को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर सवाल खड़े किए। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि जब बिल की कॉपी उपराज्यपाल को कल शाम को ही भेजी गई तो उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से किस बिल पर राय मांग ली। साथ ही केजरीवाल ने बिल की संवैधानिकता को लेकर उठ रहे सवालों के बारे में भी कहा है। केजरीवाल ने लिखा है कि बिल को पढ़े बिना उसे असंवैधानिक कैसे करार दिया जा सकता है। लेकिन बात इतने पर ही खत्म नहीं होती। केजरीवाल ने बिल को विधानसभा में पेश करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी पर भी सवाल उठाए। केजरीवाल का दावा है कि संविधान में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं कि बिल पेश करने से पहले केंद्र की मंजूरी जरूरी है। तो एक तरह से सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के आमने सामने इस वक्त एक दूसरे के खड़े हो चुके हैं। हमारे साथ अश्विनी गुप्ता इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं, हम उनके पास चलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ कांग्रेस की नेता रागिनी नायक है, बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता हैं और आम आदमी पार्टी की ही नेता है टीना शर्मा, जिनको अब पार्टी बागी नेताओं में गिनती है, वो स्टूडियो में मौजूद हैं। हम सबसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सीधे अश्विनी के पास लेकर चलते हैं। अश्विनी, मेरे हाथ में चिट्ठी है जो अरविंद केजरीवाल ने लिखी है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और उसमें उन्होंने लिखा है, मैं जानता हूं आपके ऊपर कांग्रेस और गृह मंत्रालय का बहुत दबाव है, एक बात, और साथ ही साथ उन्होंने अंत में लिखा है कि मैं इस चिट्ठी को लीक नहीं कर रहा लेकिन सार्वजनिक कर रहा हूं, क्योंकि जो मुद्दे अब तक लीक हुई बातों से उठाए गए हैं उनका सार्वजनिक तौर पर जवाब देना जरूरी है। एलजी के ऑफिस से कोई प्रतिक्रिया इस पर आ रही है क्या? देखिए, फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से कोई भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी गई है और हालांकि हमने बात करने की जरूर कोशिश करी, लेकिन जिस तरह से एलजी पर अब हमला बोला है आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने ही एक वक्त ये कहा था जब वो रेल भवन पे धरने पर बैठने वाले थे कि एलजी बहुत ही अच्छे आदमी है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उसके बाद इस तरह का हमला अब लेफ्टिनेंट गवर्नर पे किया जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें ये भी लिखा है, आप अगर इसकी जो भाषा है उस पर देखें तो काफी इमोशनल तरीके से लिखा गया। आमतौर पर जो आधिकारिक लेटर्स लिखे जाते हैं उनमें इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं होता है, लेकिन इसमें काफी इमोशनल भाषा लिखी है और ये भी कहा है कि आपने संविधान की वफादारी की कसम खाई है, किसी पार्टी और गृह मंत्रालय की वफादारी की नहीं। तो इस तरह की जो भाषा लिखी है अरविंद केजरीवाल ने, उससे भी लग रहा है कि किस सीधे सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर पर अब हमला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वो कर रही है। देखना यह है कि क्या एलजी इसका कोई जवाब देते हैं या फिर इसको इग्नोर कर देते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, ये जरूर एक देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ जो जन लोकपाल पर भी सवाल उठाए हैं अरविंद केजरीवाल ने, जो चर्चाएं काफी दिनों से चल रही थी कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में हो सकता है कि एलजी परमिशन ना दे करने की, उस पर भी जो है इस पत्र में जिक्र किया है केजरीवाल। चलिए अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ तीनों पार्टियों के नेता हैं, उनसे बात करें उसके पहले जरा ये भी बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी का पक्ष इस मामले में रखने के लिए हमने पार्टी के कई नेताओं से संपर्क किया, उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर से बात की, लेकिन पार्टी के कोऑर्डिनेटर विकास ने भी आने से साफ मना कर दिया। इसलिए कुर्सी उनकी खाली है, उसके बिना ही हमें इस चर्चा को आगे बढ़ाना होगा। हम आपको पहले दिखाते हैं कि आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी और लेफ्टिनेंट गवर्नर आमने सामने खड़े। तो आम आदमी पार्टी की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के बीच में कैसे लीक हो गया, ये न्यूज एजेंसी के पास कैसे पहुंच गया, कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। अगर वो केंद्र के एजेंट के तौर पर काम करेंगे तो ये ठीक बात नहीं है और आम आदमी पार्टी इसको बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली है। केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। कांग्रेस के एजेंट हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग। एलजी दफ्तर में हो रही है सरकार गिराने की साजिश। दिल्ली की गद्दी पर काबिज आम आदमी पार्टी के निशाने पर अब तक सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी जैसी सियासी पार्टियां ही थीं, लेकिन अब पार्टी ने दिल्ली के संवैधानिक प्रमुख लेफ्टिनेंट गवर्नर पर भी आरोप मढ़ दिए हैं। पार्टी का आरोप है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग दिल्ली सरकार की छवि खराब करने और उसे अस्थिर करने की साजिश कर रहे हैं। दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग वो कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं है और कहीं न कहीं इससे संदेश ये जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं।
पार्टी का आरोप है कि जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल और लेफ्टिनेंट गवर्नर की बातचीत को जानबूझकर मीडिया में लीक किया गया है। सॉलिसिटर जनरल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, गोपनीय होना चाहिए। मेरा पहला सवाल इस बात को लेकर यह है कि जनता के बीच में कैसे लीक हो गया, ये न्यूज एजेंसी के पास कैसे पहुंच गया। इसका मतलब ये कि जानबूझकर इस पत्र को, चिट्ठी को लीक किया गया है। इस बात की जवाबदेही लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी है और इस बात की जवाबदेही सॉलिसिटर जनरल की भी है कि आखिर किस मकसद से इसको लीक किया गया। कल तक यही आम आदमी पार्टी और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आपको याद होगा, दिल्ली पुलिस के खिलाफ धरना खत्म करते वक्त खुद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। हम एलजी साहब की अपील की का सम्मान करते हैं। एलजी साहब की इस अपील के मद्देनजर हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि आज का ये धरना यहीं पे समाप्त करते हैं। 15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि यही लेफ्टिनेंट गवर्नर अब एएपी को कांग्रेस के एजेंट लगने लगे हैं? ये कौन सा निजाम है कि अगर कोई केजरीवाल पक्ष में बोले तो वो ठीक है और जो उनके किसी भी काम पर सवाल उठाने की हिम्मत करे तो उसे आम आदमी पार्टी के नेता चोर या बिकाऊ करार देने में देर नहीं करते। निवृत्ति मोहन के साथ अश्विनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। तो जैसा हमने आपको बताया, हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ टीना शर्मा हैं, हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता हैं, हमारे साथ रागिनी नायक हैं और आम आदमी पार्टी के लिए भी कुर्सी रखी थी हमने, लेकिन वो खाली है क्योंकि उनके यहां से कोई आने को तैयार नहीं हुआ। पर रागिनी नायक, आपके नेता जाकर मिलते हैं एलजी से, वहां पर गुस्सा जताते हैं, शिकायतें करते हैं, पर सरकार फिर भी आप ही चलवा रहे हैं। रोहित जी, आज आपने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आज के वाद विवाद को केंद्रित किया है और मैं उसके बारे में 2 बातें जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो मर्यादित भाषा, तहजीब, लिहाज और परस्पर सम्मान राजनीतिक जीवन के लिए परिहार्य हैं और जिस तरीके की छीटाकशी न सिर्फ आशुतोष बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल आजकल कर रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत ही शर्मनाक और आपत्तिजनक है। न सिर्फ संवैधानिक पदों का, उन पर आसीन व्यक्तियों का, बल्कि कहीं ना कहीं संविधान का खुद ही मजाक बनाया जा रहा है। अब आप देखिए, आपने खुद ही दिखाया कि किस तरह से 15 दिन पहले एक व्यक्ति ने बहुत सर्वश्रेष्ठ लगता है कि वो बहुत ही तत्परता और मुस्तैदी के साथ काम करता है और आज अगर उनके एक असंवैधानिक कार्य के ऊपर सवाल उठाया गया तो उसी व्यक्ति के ऊपर कटाक्ष और आक्षेप किया जाता है। मैं पूछना चाहूंगी, हालांकि आम आदमी पार्टी का कोई यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने के लिए है नहीं, लेकिन मैं जनता के सामने ये प्रश्न रखना चाहूंगी कि ये वही पार्टी है जिसके नेता रेल भवन के बाहर बैठकर सरकार की सबसे महत्वपूर्ण फाइलों को पब्लिक के सामने उनको पढ़ रहे थे, उनके ऊपर साइन कर रहे थे और आज लीक होने की बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, एंटी करप्शन ब्यूरो और मनीष सिसोदिया के बीच में क्या बात होती है, क्या एफआईआर होती है, ये 1 घंटे के अंदर मीडिया तक पहुंच जाता है, तो वो खबर कहां से लीक हुई, पहले तो आम आदमी पार्टी ये बताए। आप सरकार में आप उनसे क्यों नहीं पूछती हैं? आशीष देव भट्टाचार्य नाम का एक व्यक्ति है जो कि 2 बार एप्लीकेशन दे चुका है आरटीआई की। 22 डिपार्टमेंट जो दिल्ली सरकार के हैं उनमें वो एप्लीकेशन घूम रही है, लेकिन आज तक जवाब नहीं आया। ना, लेकिन तो रागिनी, मेरा एक सवाल है, देखिए रागिनी, आपने 3-4 इंस्टेंसेस बड़े-बड़े रखे हैं, मेरा लेकिन एक सवाल है, विजेंद्र गुप्ता, हाइपोक्रेसी किसकी तरफ से है? इनकी तरफ से जो सरकार में साथ है और फिर उनके खिलाफ सवाल भी उठा रहे हैं और कहते हैं कि वो हमें जवाब दें, जबकि लोग तो इनकी तरफ भी देखते हैं कि आप सरकार चलवा रहे हैं तो जवाब आप भी दें। नहीं रोहित, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत जरूरी है और आम आदमी ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक मैं अपनी बात कह लूं, आपने ये सवाल मुझसे पूछा है। रागिनी, मैं विजेंद्र जी से पूछ रहा हूं और उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। बोले विजेंद्र जी। जी नहीं, माफ कीजिए विजेंद्र जी, मुझे लगा सवाल पूछा गया। जी देखिए, ऐसा है कि जी देखिए, ये बात तो सब लोग इस बात पर हैरानी प्रकट करते हैं कि कांग्रेस समर्थन भी करती है और कांग्रेस विरोध भी कर रही है, तो ये दोनों 2 नाव पर पांव रखकर चलने का ये क्या सिलसिला है और इसकी मजबूरी क्या है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज चर्चा का जो विषय है वो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो एडवाइस है, जो राय है, वो एक बड़ा विषय है। और एक बात साफ है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जब ये कहते हैं कि जो कुछ ये पार्टी एक
प्रस्ताव को लेकर कर रही है वो प्रक्रिया असंवैधानिक है, तो उसके ऊपर इतना बड़ा बवाल खड़ा करना, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक संवैधानिक व्यवस्था है और राय देना उनकी जिम्मेदारी है, और उनकी राय आने के बाद मैं नहीं समझता कि इस पर कोई इफ एंड बट लगना चाहिए या जितेंद्र जी, सवाल तो उस राय से आगे बढ़ गया है ना, बहस की जरूरत सवाल उस राय से आगे बढ़ गया है। सवाल ये हो गया है कि आप जो कहें वो सही है, बाकी कोई कुछ भी आपसे सवाल पूछ ले तो वो गलत है। टीना शर्मा, आप क्या कह रही हैं इस पर? देखिए रोहित, मुझे लगता है कि आम पार्टी ने जिस तरह के मानक रखे थे, जिस तरह के स्टैंडर्ड्स, हाई मॉरल वैल्यूज रखे थे, अब उनके बहुत घटिया मॉरल वैल्यूज हैं। और मॉरल वैल्यूज ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए। आपको ध्यान होगा कि उनकी पत्नी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल 21 तारीख को करीब 2.5 घंटे धरने पर बैठती हैं, जबकि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो पब्लिक इंक्लिनेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं दिखा सकता। मैंने एक कंप्लेंट दिया सीबीडीटी में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। बोला गया कि इनका सस्पेंशन कीजिए, क्योंकि इवन आप छुट्टी लेकर भी वहां नहीं बैठ सकते। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल इज नॉट अलाउड टू सिट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। पब्लिक एफिलिएशन बिल्कुल नहीं हो सकता। एक सीबीडीटी डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दिया गया, सस्पेंशन मांगा गया। गवर्नमेंट के सिविल कॉन्डक्ट रूल्स हैं। नहीं, मैं पार्टी में हूं, पार्टी की सदस्य हूं, पर पार्टी की बातों से वाकिफ नहीं हूं, और पार्टी के जितने भी ऐसे इंस्टांसेस हैं उन पे अपना अपना प्रतिरोध जो है जाहिर करती रही हूं और करती रहूंगी। टीवी पर या पार्टी फोरम में? पार्टी फोरम पे भी कर रही हूँ। ऑफकोर्स मैं पार्टी ऑफिस 2-3 बार उसके बाद जा चुकी हूँ, बट वहां के लोगों ने बहुत गंदा व्यवहार किया मेरे साथ। पब्लिकली उन्होंने रेल भवन पे बहुत गंदा व्यवहार किया था, पूरे मीडिया में था वो। वहां पर मैं परसों गई तो मेरे साथ वहां पार्टी ऑफिस में बदतमीजी की गई, तो मैं बाहर से ही वापस आ गई। चलिए हम वापस आते हैं, इस सवाल को लेकर वापस आते हैं। रागिनी नायक भी लगातार हाथ खड़ा कर रही है, वो कहना चाह रही है अपनी बात। रागिनी, बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, हम वापस आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी पुलिस है और बाकी सब चोर है? छोटे से ब्रेक के बाद ताल ठोक के जारी है जी। तो क्या आम आदमी पार्टी पुलिस है और बाकी सब चोर हैं? एलजी को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी आज आम आदमी पार्टी ने की है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेकर, और फिर चिट्ठी लिखी अरविंद केजरीवाल ने और उसमें जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, उसके बाद लगातार इस सवाल पर बहस तेज होती जा रही है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, हम आपको सुनवाएंगे कि बाद में आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से इस पर सफाई दी। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले रागिनी, हमने आप पर बात छोड़ी थी, आप अपनी बात रख सकती हैं। जी रोहित, धन्यवाद। देखिए, बार बार ये बात सामने आती है कि भाई कांग्रेस पार्टी आखिर समर्थन क्यों देना चाहती है। आज फिर विजेंद्र गुप्ता जी ने ये सवाल उठाया, तो मैं छोटी सी टिप्पणी इस पर देकर बात आगे बढ़ाना चाहती हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है ये समझना कि कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है बाहरी, और वो जनता के मतादेश को सम्मान देते हुए दिया कि आम आदमी पार्टी को मौका मिले और वो काम करे। लेकिन आज जब बार बार अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री ये कहते हैं रोहित कि हमारी सरकार कल गिरती है आज गिर जाए, हम नंबरों का खेल नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ये कसमसाहट है उनके प्रशासनिक विफलता की। वो निकलकर बाहर जाना चाहते हैं शिकंजे से, इस चक्रव्यूह से, लेकिन उनकी जिम्मेदारी तय करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि सरकार में आना जरूरी था। जनता का सच्चाई को जानना जरूरी है। लेकिन इसके बाद जो आज का मुद्दा है उस पर 2 बातें मैं कहना चाहती हूं। मतलब आप मानती हैं कि आपने समर्थन निपटाने के लिए दिया था, जिस पर दिल्ली मेरा एक सवाल है शासन चलता है। रागिनी, आप मानती हैं कि कांग्रेस पार्टी ने समर्थन निपटाने के लिए दिया था? नहीं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो निपटाने लगे आपको? बिल्कुल नहीं, आपने उल्टा ही बोला है। ये कांग्रेस पार्टी ने समर्थन इसलिए दिया कि गेंद आम आदमी पार्टी के पाले में आए, वो अपनी कार्यकुशलता को साबित कर पाए, जो सब्जबाग दिखाए थे उन्हें पूरा करके दिखाएं, और आज भी गेंद उन्हीं के पाले में है। ये ट्रैप कांग्रेस पार्टी का नहीं है। ऐसा लगता है अपने बिछाए जाल में आम आदमी पार्टी खुद फंस रही है। लेकिन मुद्दे पर वापस आते हैं। जो एनसीटी एक्ट है दिल्ली का, जिस पर प्रशासन चलता है, उसमें धारा 239 में बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स हैं, जिसमें कि साफ तौर पे लिखा हुआ है कि दिल्ली विधानसभा में जो भी बिल पारित होने के लिए आएगा या जिसको पारित करने की कोशिश की जाएगी, उसमें केंद्र सरकार की राय शुमारी बहुत जरूरी है। और राय शुमारी तो आम आदमी पार्टी करती ही रहती है। बिल्कुल रागिनी, आपने एक बात जो रखी है ना रागिनी, कि संवैधानिक तरीके को छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल रागिनी, आपने जो बात एक संविधान की रख दी है, बात और यहाँ पर मुझे रागिनी वापिस आ रहे हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, उसके बाद वापस आएंगे, लंबे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो बात रागिनी ने रखी है उस पर सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी को या दिल्ली की सरकार चलाने वाले लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि वो एक पूर्ण राज्य के मुखिया नहीं है।
और दिल्ली के लिए संविधान में प्रावधान कुछ अलग है जो बाकी राज्यों में अलग होते हैं। क्या उस गलतफहमी की वजह से आज जो नौबत आई है वो आई है, या फिर आज जो नौबत आई है वाकई उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, जैसा बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, ताल ठोक के जारी। तो आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष के बयान और फिर अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी के बाद सियासत काफी गर्मा गई है। केजरीवाल एंड कंपनी एक बार फिर राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर है। पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा और सफाई देने के लिए मनीष सिसोदिया को बाहर आना पड़ा। एलजी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हम सबके मन में उनका बहुत सम्मान है और भाषा ठीक नहीं है। हम मानते हैं कि भाषा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि उनके यहाँ से जब एसडी साहब की सॉलिसिटर जनरल की राय आई तो वो लीक हुई, उस पर सवाल उठा सकते हैं, पर भाषा तो ठीक है, भाषा संयमित रहनी चाहिए, इसमें मैं सहमत हूँ। तो सुने आपने मनीष सिसोदिया की बात को भी। मनीष सिसोदिया अभी चिट्ठी पर नहीं बोले हैं जो अरविंद केजरीवाल ने लिखी है, लेकिन आशुतोष की भाषा को लेकर उन्होंने माना है कि भाषा ठीक नहीं थी। एलजी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन एक हमारा सवाल है। टीना शर्मा आप लगातार हाथ उठा रही थी, रागिनी नायक और विजेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ है। क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को इस बात का एहसास नहीं था कि हम जिस राज्य पर सरकार चलाने जा रहे हैं वो एक फुल स्टेट नहीं है, उसके प्रावधान संविधान में कुछ अलग है बाकी राज्यों के मुकाबले? देखिए, ये तो सभी को मालूम था कि कोई भी चीज जो आप विधानसभा में ला रहे हैं उसको पारित करने के लिए विधानसभा से कुछ ना कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं जहां कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की मंजूरी आयशुमारी आपको चाहिए होती है। बट देन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है रोहित, जिसके लिए मैं हाथ उठा रही थी कि देखिए, आप ना तो काम कर रहे हैं ना ही आपकी भाषा ठीक है, तो फिर कौन सी चीज ठीक है और आप खुद एक्सेप्ट करते हैं। बट मैं एक प्रश्न यहाँ पर बहुत मेरे को लगता है कि चिंता का विषय है कि बिजली पानी का जो भी आपने किया है वो अभी विधानसभा से पास नहीं हुआ है, तो सिर्फ वादों की राजनीति कर रहे हैं, ऊपर से भाषा आप ऐसे दिखा रहे हैं कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो पॉपुलिस्ट अनार्की लोगों को एक्सेप्टेबल है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देखिए, एलजी के पहले भी ऐसे चीजों पे पहले भी प्रश्न उठे हैं, बीजेपी में ने भी प्रश्न उठाए हैं, बट भाषा का संयम मुझे लगता है कि बना के रखना चाहिए। और अगर आप ये दोनों चीजें कर रहे हैं कि आप काम भी नहीं कर रहे हैं और भाषा भी ठीक नहीं रख रहे हैं, तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? और लोग इसको, मुझे लगता है कि लोग, हम यहाँ बैठ के डिबेट कर रहे हैं पर लोग इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की जो नाकामयाबी है वो इसको पॉजिटिव मानती है। मैं रागिनी के पास जाऊं उससे पहले विजेंद्र गुप्ता, इस जो मौजूदा स्थिति है दिल्ली की, उसके लिए आपको जिम्मेदार मानेगी कांग्रेस को? आपको मतलब बीजेपी को? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, ये जो परिस्थितियां हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी चूंकि मुख्य विपक्षी दल है, इसलिए वो तो लगातार सरकार की कमियों का, कांग्रेस की मिलीभगत का एक प्रकार से पोल खोलती रही है। लेकिन विषय अब जो आता है, आज का जो विषय है, जैसा भी मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि आशुतोष की भाषा ठीक नहीं थी, यानी एक बार इनका व्यक्ति एक अभद्र भाषा में बात करता है, फिर दूसरा आकर के उस पर माफी मांगता है। ये जो चल रहा है चोर सिपाही का खेल, और कुल मिलाकर के विषय क्या है? विषय तो सिर्फ इतना ही है कि जो प्रस्ताव आप लाना चाहते हैं उसको ड्यू प्रोसेस से लाइए। आप अगर वाकई जन लोकपाल बिल दिल्ली में लागू करना चाहते हैं, उसको कानून बनाना चाहते हैं, तो एक प्रोसेस के ऊपर किस बात की जिद हो रही है? इसका मतलब है आप चीप पॉपुलैरिटी के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए नॉन इशू को इशू बनाते हैं, और नॉन इशू को इशू बनाकर सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना चाहते हैं, मीडिया का फोकस चाहते हैं, और जनता के बीच में एक एनार्की का वातावरण बना करके अपने आप को आने वाले लोकसभा चुनावों में अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं। रागिनी, ये बहुत, मैं कहूंगा कि एक खराब स्थिति है, और इस खराब स्थिति पर इनको पुनर्विचार करना चाहिए। सही मायनों में अगर प्रस्ताव लाकर पारित करना होना चाहिए तो उसके लिए जितेंद्र जी, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया था। मेरा सवाल था कि हालात के लिए आपको जिम्मेदार माने कि कांग्रेस को माने? मैं वापस आता हूं आपके पास। रागिनी, बोलिए। देखिए, सबसे ज्यादा जो मतादेश जिसके हक में था वो भारतीय जनता पार्टी थी। उसके बाद कई आरोप भी लगे। पहले राजेश गर्ग जी ने 10 करोड़ रुपए की बात की, उसके बाद मदन लाल जी ने 20 करोड़ रुपए की बात की। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सरकार तो बनाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन समस्या ये है कि ये मौका मिल नहीं पाया, और अब सुर्खियों से थोड़ा पीछे हैं। तो सुर्खियां बनाए रखने के लिए कहा तो था कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है।
बहरहाल ओछी राजनीति ना करें। नहीं विजेंद्र जी, मैं खुद आपके नेताओं ने कहा है कि बिना प्रूफ के कोई बात कहना, फिर उसके बाद बिना प्रूफ के कोई बात कहना, दो बातें और हैं। आपके नितिन गडकरी जी ने भी आरोप लगाया था विजेंद्र गुप्ता जी, पहले उनसे सबूत मांग के आ जाइए। निंदा करनी चाहिए विजेंद्र गुप्ता जी, नितिन गडकरी जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की मिलीभगत है, पूरी तरह से गलत है। उसको आप प्रूव नहीं कर पाए। आज आप अरुण जेटली जी पे जब खुद आरोप लगा तो आपको तिलमिलाहट हो गई कि बिना सबूतों के हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। तो आप मुद्दों से ना भटकाएं, मुद्दों से ना भटकाएं। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कह रही हूँ। आप जब बोले तो मैं शांत रही, थोड़ी सभ्यता आप भी दिखाएं। आपकी स्थिति तो ये है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बिल्ली खंबा नोचे, कांग्रेस की एलजी और सॉलिसिटर जनरल के बीच की जो, विजेंद्र जी मुझे बोल लेने दीजिए, कृपा करिए बोल लेने दीजिए। एलजी और सॉलिसिटर जनरल के बीच की जो बातचीत है वो कोई ऐसी खुफिया इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि कभी पब्लिक डोमेन में आनी ही नहीं थी। वो आज आई, आज नहीं आती तो कल आती, क्योंकि ये तो बातचीत एक बहुत ही गंभीर मसले के बारे में राय जानने के लिए हुई। और सॉलिसिटर जनरल से तो सरकारें हमेशा ही कहीं ना कहीं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी बहुत बारी राय मशवरा करते रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं थी। और जो उन्होंने जवाब दिया, कहीं ना कहीं उस पर से ध्यान बटाने के लिए इस तरीके की छीटाकशी हुई है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी अपनी गलतियों से भी नहीं सीख रही है। अभी परसों ही आशुतोष और मैं और आरती मेहरा जी एक शो पर थे जिसमें आशुतोष जी ने सोमनाथ भारती जी के वक्तव्य के लिए माफी मांगी थी, जो मुंह पे थूकने वाला बयान हुआ था। और आज मनीष सिसोदिया जी आशुतोष जी के वक्तव्य पे माफी मांग रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि कृपया अपनी गलतियों से सीखें भी। लेकिन मेरा एक सवाल है, देखिए यहाँ मेरे पास ये चिट्ठी है टीना, मैं चाहूंगा आप एक बार ये चिट्ठी मेरे हाथ में दे दें। ये चिट्ठी जो अरविंद केजरीवाल ने लिखी है, इस चिट्ठी को लेकर ये देखिए, ये चिट्ठी है, ये चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने लिखी है। उनका बाकायदे इसकर नीचे नाम लिखा हुआ है, उन्होंने हस्ताक्षर किए हुए हैं। पहले 3 लाइन में वो माफी मांग लेते हैं कि अगर इसमें कुछ बातें आपको कड़वी लगे तो पहले ही माफी मांग लेता हूं। उसके बाद तमाम बातें ऐसी लिखी हैं जिन पर माफी मांग भी लें तो शायद कोई माफ करने को तैयार ना हो, क्योंकि आप खुद उस चिट्ठी को सार्वजनिक कर रहे हैं। इस पर कोई माफी मांगेगा क्या? रागिनी नायक, कांग्रेस की जो केंद्र सरकार है, कांग्रेस के नेतृत्व वाली, वो इसको लेकर कुछ सख्त, कुछ सीरियस कदम, कुछ बात करने की तैयारी कर रही है कि कम से कम एक प्रेसिडेंट सेट हो कि आगे इस तरह की बातें ना हो? देखिए, कहते हैं संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो जिन लोगों को नकारात्मक राजनीति करनी है, आक्षेप और कटाक्ष की राजनीति करनी है, वो करते रहेंगे। कांग्रेस का एजेंडा बिल्कुल तय है, जनमुखी, जन कल्याण के लिए हमने इस सरकार को समर्थन दिया था। आज भी हम उस पर तटस्थ हैं। हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी अगर काम मुझे ये बताइए, 1 महीना हो गया, कितने नहीं कर सकती? मुझे 4 कल्याण के काम बता दीजिए, जनमुखी, जन कल्याण के 4 काम बता दीजिए और फिर बताइए कि ये 4 काम हो गए, इसलिए हमारा समर्थन लगातार जारी है। ये सवाल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जो अपना घोषणा पत्र लेकर आई थी, यदि आप उसे निकालकर एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे कामों की अलग अलग अवधि बताई गई थी। बिजली का बिल और पानी, उसके लिए जो डिसीजन लिया हम जानते हैं उसकी सच्चाई क्या है। अभी ऐसी और बहुत सी चीजें, थोड़ा सा धैर्य रखिए, जिसके लिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की डेडलाइन है। और इसी के साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आज ये जो सुर्खियों में बने रहने की होड़ है आम आदमी पार्टी की, उसका केंद्र बिंदु जो है वो दिल्ली का प्रशासन ना हो कि लोकसभा चुनाव है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव तक भी आम आदमी पार्टी किस तरीके से रंग बदलती है। रोहित, मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, देखिए 20 फरवरी के आसपास जो है रागिनी नोटिफिकेशन दिल्ली में हो जाएगा 2014 चुनाव के लिए। हमें ये समझने की जरूरत है कि हम किस तरह की राजनीति में जा रहे हैं, क्यों हम आंखें मूंद कर बैठे हैं। आप देखिए, मैं मानती हूँ कि आप लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं, एलजी से भी मिल रहे हैं, इनकी शिकायत भी कर रहे हैं और अपनी आवाज जो है टीवी चैनल्स पे भी कर रहे हैं, सार्वजनिक भी कर रहे हैं अपनी आवाज। बट एक थोड़ा सा क्या ये समझने की जरूरत नहीं है कि क्यों नहीं आप अपना समर्थन इससे खींच लें? क्यों नहीं आपको लगता है कि देखिए 2 वादे जो इन्होंने बिजली पानी पे किए हैं वो सिर्फ वादे हैं, अभी वो विधानसभा से पास नहीं हुए हैं, तो किस दिन वो लागू होंगे? क्या आप इनसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं? नायक, आपने किया वो तब लागू होगा? कि कांग्रेस को डर लग रहा है अगर इनकी सरकार गिर गई तो कांग्रेस को और नुकसान होगा लोकसभा में?
देखिए, आप अपनी व्याख्या दे सकते हैं रोहित जी। मेरा सवाल है, मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो जो कह रही है बिल्कुल सही है, तो मैं उस पर कटाक्ष नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, आपने व्याख्या दी और उसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा। लेकिन आपका जो सवाल है उसका मैं 2-3 बार जवाब दे चुकी हूँ। एक बात मैं और आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूंगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि सरकार के गलत कामों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क पे भी उतरेगी, कांग्रेस पार्टी एलजी से भी मिलेगी। कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस ने धरना भी दिया जब दानिश महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। तो जहां जहां हमें लगता है कि नकारात्मक काम हो रहा है, हमने एक लंबे वक्तव्य देते रहे और उससे पीछे नहीं हटे। एक सूत्रीय कार्यक्रम में आपको बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी निभा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी आसानी से आम आदमी पार्टी लंबे इनके प्रवचन होते रहेंगे कांग्रेस के। अपनी गलतियों के अपने ही खोदे गड्ढे में डूबी है। कम से कम रागनी देखिए, सवाल भी ये स्पष्ट। चलिए रागनी, हम वापस आते हैं। क्या मैं आपसे एक उनमें सक्षमता है कि नहीं? रागिनी, कैन आई टॉक टू यू? और जहाँ जल्दी से रागिनी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, दिल्ली के हालात बहुत बुरे हैं। अगर हम पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेशन को एक तरफ रख दें कि हम पॉलिटिकल पार्टियां नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग इंसान हैं, दिल्ली के हालात बहुत बुरे हैं। मुझे लगता है कि हम सभी को इसका दुख होता है। अगर हम पॉलिटिकल पार्टियों को एक तरफ रख दें कि हम पॉलिटिकल पार्टियां रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को अपना समर्थन इनसे खींच लेना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अपना समर्थन इनसे खींच लेना चाहिए। मैं किसी बीजेपी कांग्रेस की पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती हूँ, पर क्या इंसान होने के नाते आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा अनार्की एटीट्यूड हमें नहीं अच्छा लग रहा है? कीजिए टीना जी, नहीं, माफ कीजिए टीना जी, अगर आप केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता होती और वही रहती तो मैं ये मान लेती कि आपका सवाल जो है वो राजनीति के रंगों में नहीं ढला है। लेकिन मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं। चलिए रागनी, मैं रोक रहा हूँ आपको बीच में। मैं माफी चाहता हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ रागनी। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, एक कुर्सी हमने यहाँ खाली रखी है, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कुर्सी है। वो खाली है। और यकीन मानिए कि जो बात आप नहीं कह पा रही हैं, वो रहते तो वो कहते कि टीना शर्मा बीजेपी की एजेंट है, इसलिए आप ये सवाल पूछ रही हैं। हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं इसी सवाल के साथ जिसका जवाब विजेंद्र गुप्ता ने नहीं दिया, कि दिल्ली में अगर वाकई आज सरकार नाकाम है, अगर है, ये लोगों को तय करना है नाकाम है नहीं है, लेकिन अगर है तो क्या उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की है, जिसको जनता ने जनादेश दिया था पर वो सरकार बनाने से पीछे हट गए, या फिर कांग्रेस की है जिन्होंने बाहर से समर्थन दिया, चाहे ये सोचकर ही सही कि इनको निपटाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं, चर्चा जारी है। तो ताल ठोक के आप देख रहे हैं, हमारे साथ टीना शर्मा आम आदमी पार्टी की नेता है, हमारे साथ रागनी नायक है कांग्रेस की नेता, और हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता है बीजेपी के नेता है। विजेंद्र जी, आपने पहले भी नहीं बताया, क्यों नहीं आपको जिम्मेदार माना जाए बीजेपी को इस हालत के लिए? आपको लोगों ने कहा कि आप सरकार बनाइए, 32 सीटें दी, कांग्रेस को 8 सीटें मिली, उन्होंने 28 जुगाड़ ली, आपको 32 मिली, आप 4 नहीं जुगाड़ पाए। जी देखिए रोहित जी, हम सबसे बड़ा दल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुमत से हम 4 कम है, हमारे पास 32 विधायक हैं, और सरकार के गठन के लिए 36 की आवश्यकता थी, जो हमारे बस की काम नहीं था। इसलिए हमने स्वेच्छा से उपराज्यपाल महोदय के बुलाने के बाद हमने अपनी असमर्थता जाहिर की कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे। लेकिन आज की तारीख में 27 सदस्यों वाली पार्टी जो बहुमत से 9 कम है, वो सरकार में है, और वो कांग्रेस की मेहरबानी से है। आप कह रहे हैं कांग्रेस जिम्मेदार है। रागनी, आखिरी कमेंट आपका। अभी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर जिम्मेदारी लेती है, अपनी बात पूरी कर आज विजेंद्र जी देखिए समय कम है, आखिरी पड़ाव है। रागनी, आप जिम्मेदारी लेती है जो भी आज हो रहा है, जैसे बयान आ रहे हैं, चाहे किसी की बेइज्जती हो रही है, 2 लाइन मुझे एक बार और बोलिए जल्दी से। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। जनता दुखी है, अगर जनता से विमुख होती दिख रही है, अगर राजनीति और शासन, उसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है। सबसे पहली ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को ही मिली थी। जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस में भी भारतीय जनता पार्टी ने की, झारखंड में बंधुओं के द्वारा भी की, दिल्ली में भी ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने
रागिनी, भाव और स्वरूप। रागिनी मैं माफी चाहता हूँ, समय खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में रागिनी समय खत्म हो गया है। विजेंद्र गुप्ता, जो आपकी 2 लाइन रह गई जल्दी से बोल दीजिए। विजेंद्र गुप्ता, आपकी जो 2 लाइन रह रही है आप पूरी कीजिए जल्दी। मुझे मेरी बात को पूरा नहीं करने दे आप रहे वो बात कह रहे हैं जो आप रोज कहते हैं। डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। आप वो बात कह रहे हैं जो आप रोज कहते हैं। हो रहा है आप वो बात कह रहे हैं जो आप रोज कहते हैं। दीजिए ना, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, आप बोलिए, तरीका हुआ। आप अगली बार शुरू तो कीजिए। आप पिछली बात से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। खड़ा किया और आप मुझे मेरी बात पूरी नहीं करने दे रहे। आम आदमी पार्टी का घोषणा आप मुझे आप उनको चुप कराइए। लेकिन ये तो एथिकल नहीं है दिल्ली की जनता के लिए। ये कौन सा तरीका है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप दोनों बोलेंगे तो किसी की ना तो बात सुनाई देगी ना किसी को समझ में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया टीना, आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ताल ठोक के आज के लिए इतना ही, लेकिन ये बहस जो छिड़ गई है ये आगे भी चलेगी। लगातार हम आपको वो चिट्ठी भी दिखाएंगे जो अरविंद केजरीवाल ने लिखी है, और साथ ही जिस तरीके से ये विवाद बढ़ रहा है, राजनीतिक पार्टियां क्या कमेंट कर रही है, वो भी लगातार जी न्यूज पर आप देख पाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें ब्रेक के बाद भी जाएंगे।